जय श्री हरि। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा कहूँ विस्तार। जय श्री हरि। दोस्तों, कार्तिक मास अध्याय 16। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब आप कृपा करके यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्वर नामक से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके विश्ववर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उनके घर रहने क्यों चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्दों से शाब्दिक हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रत्न मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का प्रवर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अध्याय 16 समाप्त होता है। तुलसी जी की आरती प्रारंभ करते हैं।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरे सिखावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अध्याय 17 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।